एक चैप्टर हमारा होता है इनइक्वालिटी। ट्रायंगल्स के अंतर्गत ये चैप्टर आता है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी होते हैं और प्रूविंग भी होती है। सबसे पहले आप प्रूविंग की तरफ बढ़िए, उसके पहले मैं समझती हूँ कि आप उसका अगर मैथमेटिकल कंसेप्ट समझ लेंगे तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इनइक्वालिटी की जो सबसे बड़ी थ्योरम होती है वो ये होती है कि अगर जैसे ये कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, तो यहाँ पर 3 एंगल होंगे। मान लीजिए ये एंगल आपका 50 डिग्री है, ये आपका 40 है और ये आपका 90 डिग्री है। बनाया मैंने ऐसा है, 90 डिग्री सीधा बनता है, लेकिन मान लीजिए इस तरीके से 3 इसमें अलग अलग एंगल है। और इसका जो सबसे बड़ा थ्योरम ये होता है कि एंगल विच इज़ ग्रेटेस्ट, मतलब जो एंगल सबसे बड़ा है, साइड opposite to that angle is greatest। ध्यान से सुनो, एंगल विच इज ग्रेटेस्ट, जो एंगल सबसे बड़ा होगा, साइड अपोजिट, उसके सामने वाली जो साइड है वो सबसे बड़ी होगी। जैसे यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री सबसे बड़ा है, तो इसकी अगर हम ऐसे ये नाम डाल दें ABC, तो इसमें आपका जो बिगेस्ट एंगल है ये आपका एंगल C है, यानी 90 डिग्री है। अब इसकी जो साइड अपोजिट साइड है वो आपकी हो गई AB। तो AB जो हो गई, AB इज़ द लॉन्गेस्ट साइड। ये थ्योरम है। इसी का अगर हम उल्टा देखें तो जो साइड, जो एंगल सबसे छोटा होगा, अब यहाँ पर सबसे एंगल छोटा कौन सा है, 40 डिग्री, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो गया बेटा, 40 डिग्री, यानी एंगल A। तो इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई, BC। तो BC साइड जो हो गई, BC इज़ शॉर्टेस्ट साइड। BC जो होगी वो सबसे छोटी साइड होगी। अब यहीं पर हमसे एक क्वेश्चन और कहा जाए कि तीनों साइड को अरेंज करिए, है ना, बड़े से छोटा। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी हो गई, AB। ये सबसे छोटी है BC, तो बीच में कौन सी साइड हो गई, AC। फिर ये BC, यानी ये साइड सबसे बड़ी है और ये साइड सबसे छोटी है। दिस इज द मेन फर्स्ट थ्योरम फॉर द लीनियर फॉर द इनइक्वालिटी इन द ट्राइंगल्स। ठीक, इसी चीज़ों को थ्योरम वाइज हमें प्रूव करना होता है, वो हम अभी बाद में बताएंगे। अभी हम पहले कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। इसके बाद इसमें एक सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है, थ्योरम आती है, वो ये है कि अगर मान लीजिए आपका कोई भी ट्रायंगल है, ठीक, इसमें अगर कोई भी ये एंगल बना है तो इसकी हम कोई भी एक साइड ले लें, A, B और C। मान लीजिए हमने ये साइड ले ली AB, ये हमेशा छोटी होगी अगर BC और AC को जोड़ दें। इसी तरह से अगर हमने साइड ले ली BC, तो ये छोटी होगी AB और AC के सम के। मतलब अगर कोई दो साइड्स को हम जोड़ते हैं तो तीसरी साइड हमेशा उस साइड के जोड़ से छोटी होगी। दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द साइड इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये आपका इस तरह से ट्रायंगल बना हुआ है, A, B, C और D। यहाँ एंगल B आपको 73 डिग्री दिया है, एंगल B आपको 70 डिग्री दिया है और एंगल D आपको 40 डिग्री दिया हुआ है। और आपको क्वेश्चन में दिया है कि आप प्रूव करिए AB ग्रेटर देन CD। मतलब ये दोनों पॉइंट इधर बने ना, यानी AB वाली लाइन बड़ी है CD से, ये प्रूव करना है। तो अब हम पहले यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए ऐसा करते हैं, हम ये देखेंगे कि AB साइड के अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है। तो AB साइड आपकी ये है,
ए बी साइड के अपोजिट एंगल जो आपका आ रहा है वो एंगल डी आ रहा है. दैट मीन्स एंगल अपोजिट टू साइड ए बी इज एंगल डी, और यू कैन से एंगल बी डी ए. ओके. अब सी डी साइड देखो, सी डी लेकिन ये छोटे वाले ट्राइंगल में है, तो इसके अपोजिट एंगल ये आ रहा है. दैट मीन्स एंगल अपोजिट टू सी डी इज एंगल सी ए डी. यानी अब हमें ये एंगल की वैल्यू निकालनी है बस, क्योंकि इस साइड के अपोजिट एंगल की वैल्यू तो 40 डिग्री दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है. तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये तो हमने समझा. अब हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं. सॉल्यूशन, हम अगर बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, यहाँ पर एक चीज़ और आप देखिए कि पहले अच्छा हम ए बी डी निकाल लेते हैं. तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री. तो ये 70 हो गया, ये 40 हो गया, और ये एंगल ए हो गया, ये 180 हो गया. तो यहाँ से एंगल ए की वैल्यू हो गई 180 माइनस, इन दोनों को जोड़ोगे तो 110, और ये आ जाएगा 70. यानी ये पूरा एंगल आपका 70 आ रहा है. निकालना हमको केवल ये छोटा एंगल है. ठीक है. अब क्या करना है कि आप ये देखिए, ये दोनों यहाँ पे ऐसे लाइन बनी है, यानी ये आपका गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपका गिवन है. सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो यानी ये दोनों ही 70 हो गए. अब इन ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल, एंगल बी एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, क्योंकि ट्राइंगल बड़ा हो या छोटा तीनों का 180 होता है. तो ये भी 70, ये भी 70 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180. ये हो जाएगा एंगल ए 180 माइनस 140, यानी आपका आ गया 40. ये आपका 40 डिग्री आ गया, और ये टोटल आपका 70 है. ठीक है. तो आपका ये बचा वाला एंगल कितना हो जाएगा, यानी एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 70 माइनस 40, यानी आपका 30 आ गया. तो अब आप कंपेयर करिए, ए बी के अपोजिट एंगल डी है वो 40 डिग्री है, और सी डी के अपोजिट एंगल 30 डिग्री है. तो आपका बड़ा एंगल कौन सा है 40 डिग्री. यानी इट इज़ ऑब्वियस दैट एंगल सी डी ए इज ग्रेटर देन एंगल सी ए डी. So side AB is greater than side CD. तो मैंने रटन नहीं लिखा है, मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है. अब हम ये वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं लिखूंगी नहीं, मैं ओरल समझा रही हूँ. आप यहाँ पर देखिए, ये दोनों में ऐसे टिक लगा है, तो ये दोनों ऐसे नीचे जा रहा है बेस पर, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया. तो ये 36 है, तो ये भी 36 हो जाएगा. और सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180, तो ये हमने अगर x मान लिया. ठीक है. तो यहाँ पर 36 प्लस x इज इक्वल टू 180. तो आपका ये हो गया 72 प्लस x इज इक्वल टू 180. तो x की वैल्यू हो गई 180 माइनस 72, यानी 10 में से 2 गया 8, 0 और 1, ये 108 डिग्री हो गया. तो इन तीनों में सबसे बड़ा एंगल क्या है, एंगल R. तो विच इज़ द लार्जेस्ट साइड, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, पी क्यू. सो पी क्यू इज़ द लार्जेस्ट साइड. तो मेरे ख्याल से जो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी आपको समझ में आया होगा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू वन मोर क्वेश्चन वेयर आई वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू प्रूव इन द रिटन वे. वही सेम कंसेप्ट की प्रूविंग के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे. तो मान लो एक ये फिगर इस तरह से दिया है, इसमें कुछ नहीं दिया, ना एंगल दिया है ना साइड दी हुई है, बस यहाँ पर ऐसे बना है. इसका मतलब हो गया ये 90 डिग्री है.
अब हमें प्रूव करना है कि ए बी की वैल्यू बड़ी है बी डी से, ए बी की वैल्यू बी डी से बड़ी है, या ए सी की वैल्यू सी डी से बड़ी है। तो अगर हम क्या करते हैं, पहले हम सेकेंड वाला आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो सेकेंड वाले को प्रूफ करने के लिए अगर हम इस ट्राइंगल को सिर्फ इतना पोर्शन ले लें, ठीक है, ए डी और सी, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना है। नाउ वी नो इन अ ट्राइंगल sum of angles is equal to 180 degree. Sum of angle is equal to 180 degree. So angle A, angle C plus angle D is equal to 180 degree. And angle D alone is 90 degree. So angle A plus angle C is equal to 90 degree after subtracting. यानी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर है। यानी एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, सी डी, हम यहाँ सी डी लिख सकते हैं। और एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए डी, है ना। और यहाँ एंगल डी, यानी डी जो है ये एंगल डी आ गया, तो इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी ए सी। तो ए सी साइड जो है वो दोनों साइड के सम के बराबर है, ठीक है ना। यानी ए सी साइड जो है वो सी डी से बड़ी हो गई कि नहीं, क्योंकि ए सी साइड में सी डी के अलावा ए डी भी जोड़ रहे हैं। दैट मीन्स सी डी इज लेस देन ए सी, मतलब ए सी बड़ा है, जिस तरफ ये आता है ये चीज बड़ी हो गई। क्लियर। नाउ सेकेंड देखो, ए बी इज ग्रेटर देन बी डी। इसी तरह आप इधर आ जाइए। अब आप ये अगर ट्रायंगल बना लेते हो ए बी एंड डी, तो अगर ये 90 डिग्री था और ये सीधी लाइन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम इसी सेम वे में प्रोसीड करेंगे कि ये 90 डिग्री है, तो ए बी जो है, एंगल बी डी ए इज ग्रेटर देन, ये कौन सा एंगल है, बी डी साइड ये है, इज ग्रेटर देन एंगल ए, is greater than angle BAD. So side AB is greater than side BD. आपका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जेस्ट। तो एक ये तरीके से भी मैंने आपको प्रूफ कर दिया, और इस तरीके से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे हो रहा है। इसी तरह यहाँ देखिए, ए बी प्लस ए सी बड़ा है बी सी से, ए बी प्लस ए सी, यानी अब आपको पूरा ट्रायंगल लेना है। ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर दैन बी सी। ओके, तो दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव हेयर the third side, sum of two sides is greater than the third side. Okay, now this is equation number 1 and this is equation number 2. Adding 1 and 2, ठीक है। तो हमने ऐड किया, इधर ये ग्रेटर वाला इसको पलट लो, ए सी इज ग्रेटर देन सी डी, ठीक है ना, क्योंकि ग्रेटर एक तरफ रखो। तो फिर ए सी प्लस ए बी, ये ऐसे ग्रेटर बन गया। यहाँ आपका क्या है, सी डी प्लस बी डी, और सी डी प्लस बी डी कितना है, सी डी प्लस बी डी आपका बी सी हो गया कि नहीं। दैट मीन्स ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर दैन बी सी, हेंस प्रूफ्ड। इस तरीके से थ्योरम्स हैं। तो मेन बात आपको याद रखनी है कि जो एंगल बड़ा है उसके सामने की अपोजिट साइड बड़ी होती है।